हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म में प्रॉब्लम 23.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक है सो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो चारों क्वेश्चन है इसमें है सो हमारा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका है सो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन में z-1 और इंटू z-3। ठीक है, तो सबसे पहले है सो हम यहाँ पर इन्वर्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारा क्या होता है इन्वर्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। इन्वर्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमारा होता है जब जेड इन्वर्स ऑफ यू ऑफ जेड हमारा यू ऑफ एन के बराबर हो जाए और जेड इन्वर्स ऑफ भी ऑफ जेड हमारा भी ऑफ एन के बराबर हो जाए। ठीक है, तब है सो हम इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा जेड इन्वर्स ऑफ यू जेड इंटू भी जेड हो जाएगा। ठीक है, जो कि बराबर होगा समीशन एम इज इक्वल्स टू 0 टू एन, और ये जो u ऑफ n है, ये जो u ऑफ n है वो हमारा चेंज हो जाएगा u ऑफ m में। ठीक है, और ये जो हमारा v ऑफ n है वो हमारा चेंज हो जाएगा v ऑफ n माइनस m में। ओके, और हम चाहे तो इसको हम चेंज कर सकते हैं vm में और इसको हम चेंज कर सकते हैं u ऑफ n माइनस m में। तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू समीशन एम इज इक्वल्स टू 0 टू n। इस vn को आप चेंज कर सकते हैं किस में vm में, और इस un को आप चेंज कर सकते हैं u ऑफ n माइनस m में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को लेकर चलेंगे। ओके, यानी कि जो हमारा un आएगा उसको हम um में चेंज करेंगे और जो हमारा vn आएगा उसको हम n माइनस m में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये है सो हमारा इन्वर्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला होता है। अभी इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जेड इन्वर्स ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन में z-1 इंटू z-3। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स, ये जो जेड स्क्वायर है हम इसको लिख सकते हैं जेड अपॉन में z-1 और इंटू जेड अपॉन में z-3। दोनों तो बात सेम ही है। ओके, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम हमारा ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम un इज इक्वल्स टू क्या निकालना है, जेड इन्वर्स ऑफ u ऑफ जेड। ओके, तो यहाँ पर हम मान लेंगे इस वाले को हम मान लेते हैं u ऑफ, इसको मान लेते हैं हम u ऑफ जेड और इसको मान लेते हैं हम v ऑफ जेड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं लेट u ऑफ जेड बराबर हो जाएगा हमारा क्या, ये जेड अपॉन में z-1 और एंड ये जो v ऑफ जेड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, z अपॉन में z-3। अब ये जो हमारा इन्वर्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में ये जो फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो पहला हमारा क्या, un इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स ऑफ u ऑफ जेड। un इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, जेड इन्वर्स ऑफ u ऑफ जेड है। ठीक है,
तो यू जेड है सो हमने क्या लेट किया, जेड अपॉन में जेड माइनस वन। तो इस यू ऑफ जेड के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, जेड अपॉन में जेड माइनस वन। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस वन। ठीक है, तो इन्वर्स से जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस वन हमारा क्या होता है, 1 n होता है या फिर 1 होता है। यानी कि जब आप लोग है सो पढ़ते होंगे, मैंने ये फार्मूला आपको बताया, प्रूफ भी करवाया था कि जेड इन्वर्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हमारा क्या होता है, जेड अपॉन में जेड माइनस वन होता है। तो इसी जेड को हम इक्वल्स टू के इधर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस वन। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, केवल 1 बचेगा। तो वही है सो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस वन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 1⁻n। ठीक है, तो 1⁻n यानी कि 1, यानी कि 1 का कितना भी पावर रहे, चाहे 1000 रहे, चाहे हमारा 1 लाख रहे, या फिर 1 का पावर 100 रहे, कितना भी 1 का पावर रहे, उसका वैल्यू हमारा 1 ही आना है। ठीक है, तो उसी तरीके से फिर हम इसका भी निकाल लेते हैं। ये जो है वी एन इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, जेड इन्वर्स ऑफ वी जेड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वी एन इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स ऑफ वी ऑफ जेड है। ठीक है, और वी जेड हमारे क्या है, जेड अपॉन में जेड माइनस थ्री। तो इस वी जेड के स्थान पर हम पुट कर देंगे जेड अपॉन में जेड माइनस थ्री। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इन्वर्स, और ये हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस थ्री। ओके, और एक और फॉर्मूला होता है हमारा, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेज टू दी पावर एन हमारा होता है जेड अपॉन में जेड माइनस ए। ठीक है, और इस जेड को अगर हम इधर ले जाएंगे इक्वल्स टू के इधर, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए हो जाएगा। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर केवल हमारा ए रेज टू दी पावर एन बचेगा। तो सेम यहाँ पर देखिए, इस 3 के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ए है। ओके, ये जो 3 है इसके स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है, ए है। तो यहाँ पर ए था तो ए का पावर एन हो गया, तो यहाँ पर हमारा 3 है। तो इसका जो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो हमारे क्या हो जाएगा, 3 रेज टू दी पावर एन। ओके, अब है सो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फिर ये दोनों का है सो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इन्वर्स ऑफ यू जेड इंटू वी जेड। तो ये वाला पार्ट हम लिख लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर जेड इन्वर्स ऑफ यू जेड इंटू वी ऑफ जेड। ठीक है, और ये जो यू एन है वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, यू ऑफ एम में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीशन एम इज इक्वल्स टू 0 टू एन, और ये हो गया यू एम इंटू वी रेस टू वी इंटू एन माइनस एम, यानी कि ये जो वी एन है वो हमारा चेंज हो रहा जा रहा है वी इंटू एन माइनस एम में। ठीक है, तो यहाँ पर से भी तो हमें ये जो यू एन है, ये जो यू एन है ये किसके बराबर है, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पर यू एन है तो यहाँ पर भी यू एन है। तो इस यू एन का वैल्यू हमारा क्या है, 1 रेज टू दी पावर एन है। तो इसका जो एन है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, एम में। ठीक है, तो ये जो यू एन है, यू एन इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर 1 रेज टू दी पावर एन है। यू एन इज इक्वल्स टू यानी कि जेड इन्वर्स ऑफ यू ऑफ जेड, यानी कि यू एन इज इक्वल्स टू क्या है 1 रेज टू दी पावर एन है। तो ये जो 1 रेज टू दी पावर एन यानी कि ये जो यू एन है उसको हम चेंज कर देंगे यू एम में। यहाँ पर जैसे फॉर्मूला में हमारा यू एम है, जैसे यहाँ पर यू एन था तो इस यू एन को हमने चेंज किया यू ऑफ एम में। तो सेम हमारा ये वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, यू एन का वैल्यू है। तो इस यू एन को भी तो हम चेंज कर देंगे एम में। तो यहाँ पर हो जाएगा यू एम दैट इज इक्वल्स टू 1 रेज टू दी पावर एम। ओके, सेम यहाँ पर देखिए कि ये जो वी एन था
वो हमारा किस में चेंज हो गया, v ऑफ n माइनस m में। तो सेम ये जो भी n है हमारा, वो भी तो हमारा n माइनस m में चेंज हो जाएगा। तो वी एन इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, वी एन इज इक्वल्स टू है हमारा 3⁻n में। ठीक है, तो ये जो n है उसको चेंज करना है हमें n माइनस m में। तो v ऑफ n माइनस m हमारा क्या हो जाएगा, 3⁻n माइनस m। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा z इन्वर्स, और u ऑफ z हमारा क्या है, u ऑफ z हमारा है z अपॉन में z माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे z अपॉन में z माइनस 1। ठीक है, और v ऑफ z हमारा क्या है, z अपॉन में z माइनस 3। तो इंटू z अपॉन में z माइनस 3। ओके, दैट इज इक्वल्स टू समीशन m इज इक्वल्स टू 0 टू n हो गया। यहाँ पर m इज इक्वल्स टू 0 टू n, और um हमारा क्या आया, um इज इक्वल्स टू आया हमारा 1⁻m, 1⁻m आया। ठीक है, और v ऑफ n माइनस m, यानी कि ये जो v ऑफ n माइनस m है वो हमारा क्या है, 3⁻n माइनस m। तो ये आ गया हमारा 3⁻n माइनस m। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो हमारा क्या है, जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस 1 इंटू जेड अपॉन में जेड माइनस 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड इन्वर्स, और ये हो जाएगा जेड इंटू जेड हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर, और अपॉन में जेड माइनस 1 और इंटू जेड माइनस 3। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला पार्ट को हम लिखेंगे यहाँ पर समीशन m इज इक्वल्स टू 0 टू n, और यहाँ पर 1 का पावर m है, तो इसको हम उसी तरीके से लिखते हैं 1 का पावर m, और इसको हम लिखेंगे 3⁻n। ठीक है, 3⁻n इंटू 3⁻−m, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं समेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 0 टू n। ठीक है, और ये जो हमारा 3⁻n है ये हमारा बाहर हो जाएगा। बाहर इसीलिए हो जाएगा क्योंकि इसका जो रेंज हमारा डिफाइन किया गया है m इज इक्वल्स टू 0 टू n है। ओके, तो इसमें है सो यहाँ पर 3 का पावर n है, तो इसमें है सो m का वैल्यू है सो इसमें पुट नहीं होगा क्योंकि इसका पावर n है हमारा, और इसमें है सो रेंज हमारा डिफाइन किया गया है m का। ठीक है, तो ये जो 3⁻n वाला जो पार्ट है वो हमारा बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3⁻n बाहर में। ओके, अब यहाँ पर देखिए 1 का पावर m है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1, और यहाँ पर 3 का पावर माइनस m है, यानी कि किसी का पावर अगर हमारे निगेटिव में रहे और उसको अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये है सो डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, 1/3⁻m। तो यहाँ पर इसका भी पावर m हो जाएगा और इसका भी पावर m, तो दोनों का पावर हम साथ में ही लिख देते हैं m। ठीक है, अब इसमें है सो m इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, ये सारा वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू ये 3⁻n हमारा बाहर में, और इसमें शुरू में m का वैल्यू इसमें 0 है सो पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 रेज़ टू दी पावर 0, फिर m का वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 रेज़ टू दी पावर 1, फिर m का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो 1/3 रेज़ टू दी पावर 2 प्लस 1/3 रेज़ टू दी पावर 3, m का वैल्यू 3 पुट किए, प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दैट इज जेड इन्वर्स ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर n, और किसी का भी पावर अगर हमारे 0 रहता है, चाहे 1 का पावर 0 हो, a का पावर 0 हो या फिर b का पावर 0 हो, तो सारा का वैल्यू हमारा होता है 1। तो यहाँ पर 1/3 रेज़ टू दी पावर 0 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा केवल 1/3। ओके, और यहाँ हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर।
ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1/3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें है सो हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, तो वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है उसको देखिए आप। सम ऑफ n term of a finite geometric sequence is a plus ar plus ar square plus ar cube प्लस डॉट 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 प्लस ar⁻n-1। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है दैट इज इक्वल्स टू a, और यहाँ पर हो जाएगा r⁻n-1 और अपॉन में r-1। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट को अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या क्या निकलता है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि a के स्थान पर हमारा क्या है, यहाँ पर a के स्थान पर हमारा आ रहा है यहाँ पर 1। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर आ रहा है a और यहाँ पर आ रहा है हमारा 1। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया, इसमें a आ रहा है, इसमें a आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है। ठीक है, तो a बराबर आ गया हमारा 1। अब है सो कॉमन रेशियो इसमें r आएगा। ठीक है, कॉमन रेशियो इसमें r आएगा और इसमें कॉमन रेशियो हमारा क्या आएगा 1/3। यानी कि r के स्थान पर हम देखें कि r के स्थान पर क्या है हमारा, यहाँ पर r के स्थान पर है 1/3। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू भी हो जाएगा 1/3। ओके, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारा हो जाएगा n। ठीक है, लेकिन इसमें है सो इस वाले जो पार्ट में वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा हमारा n+1। इसमें तो n है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर देख लीजिए इसमें n है, लेकिन इसमें जो है हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हो जाएगा n+1। अब क्यों होगा वो हम आपको बताते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस वाले में हमारा n है, लेकिन इस वाले में हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n+1। अब n+1 इसीलिए होगा क्योंकि इसमें जो हमारा रेंज डिफाइन किया गया है m इज इक्वल्स टू 0 to n है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, इसलिए इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा वो हमारा n+1 हो जाएगा। ठीक है, अगर वही है सो m का वैल्यू ये हमारा 1 से स्टार्ट होता और n तक जाता। ठीक है, फिर से सुनिए, 1 से स्टार्ट होता और n तक जाता तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n रहता जैसे इसका है, लेकिन इसमें m का वैल्यू हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, इसलिए जो इसका नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा वो हमारा n+1 हो जाएगा। तो जो n के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, n के स्थान पर पुट करेंगे इसमें n+1 को। ठीक है, तब ये इसका है सो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। और r के स्थान पर क्या पुट करेंगे हम 1/3 को, और a के स्थान पर क्या पुट करेंगे हम 1 को। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ z² अपॉन में z-1 और z-3 दैट इज इक्वल्स टू, ये जो 3n है वो हमारा बाहर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a के स्थान पर क्या पुट करना है हमें 1, तो यहाँ पर 1 हो गया। ओके, और यहाँ पर r⁻n, तो r बराबर क्या है हमारा 1/3, तो r के स्थान पर क्या पुट करेंगे हम 1/3 और इसका पावर n है तो n के स्थान पर क्या पुट करना है हमें n+1 को। ठीक है, और ये -1, फिर यहाँ पर r-1 है यानी कि 1/3
1/3, आर के स्थान पर 1/3 पुट करना है तो 1/3 हो जाएगा, और ये -1। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू 3 का पावर n, और ये हो जाएगा हमारा 1/में 3 का पावर n+1, और 1 का पावर n+1 भी रहेगा तो इसका वैल्यू 1 ही आना है, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख दिए। और ये हो गया -1, और ये हो जाएगा 1/3, और ये -1। अब एलसीएम लेते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3 का पावर n, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 n+1, तो 3 n+1 हमारा यहाँ पर एलसीएम आ गया। ओके, तो यहाँ पर 1 ही आएगा हमारा, और यहाँ पर हो जाएगा -3 n+1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3 एलसीएम नीचे में, और यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3। ओके, अब देखिए इसको, यहाँ हो गया 3 का पावर n। अब इसको है सो हम ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर क्या है 1 - 3 का पावर n+1, ओके, और नीचे में हो जाएगा 3 n+1, ठीक है। अब ये 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और 1 - 3 हमारा हो जाएगा -2। ओके, अब ये जो 3n है ये हमारा इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है और इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, बात समझिए। ये जो 3n है ये हमारा इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका और इसका बेस सेम हो गया, तो बेस सेम यानी कि पावर ऐड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 3n+1, ठीक है, और ये है सो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर हो जाएगा पूरे का 1 - 3n+1, और यहाँ पर हो जाएगा 3n+1, ठीक है, और ये -2। ओके, अब इससे ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा -1/2, और यहाँ पर हमारा बचा 1 तो यहाँ पर से हम पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना, 1 यहाँ पर हो गया 3n+1, ठीक है, और ये ब्रैकेट 1, ये बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पर भी। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये हो गया z² और अपॉन में z-1, और यहाँ हो जाएगा z-3, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं और यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है हमारा प्लस वाला पार्ट है, प्लस वाला पार्ट है, तो प्लस है सो हमारा किसका मिल के बनता है, माइनस इंटू माइनस के से मिल के बनता है, तो इसमें से एक माइनस को हम यहाँ से कॉमन लेंगे और एक माइनस यहाँ से, तो माइनस बाहर आएगा तो इस वाले माइनस को है सो हमारा प्लस बना देगा, ठीक है, तो यहाँ पर +1/2 हो जाएगा। ओके, अब इसमें से एक माइनस हमारा बाहर गया था तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट बचेगा केवल, तो यहाँ हो जाएगा 3n+1, और यहाँ पर एक माइनस हमारा बचेगा क्योंकि एक माइनस को ऐसे यहाँ से बाहर लिए थे तो केवल एक माइनस बचेगा, तो 3n+1, और यहाँ पर एक -1, तो यही है सो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ z/z-a का होल स्क्वायर। तो इसे भी हम है सो कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके इसका हम इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम इन्वर्स कन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला काम वी नाउ इन्वर्स कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है, इफ़
जेड इन्वर्स ऑफ यू ऑफ जेड बराबर हमारा हो जाए यू ऑफ एन एंड जेड इन्वर्स ऑफ वी ऑफ जेड बराबर हो जाए हमारा वी ऑफ एन। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा जेड इन्वर्स ऑफ ये यू जेड और इंटू वी जेड। तब है सो इसका u ऑफ एन हमारा चेंज हो जाएगा um में, और इसका जो वी एन है वो हमारा चेंज हो जाएगा v ऑफ एन माइनस एम में। ठीक है, या तो आप इस वी एन को चेंज कर लीजिए वी एम में और इस यू एन को आप चेंज कर लीजिए यू ऑफ एन माइनस एम में। ठीक है, दोनों बात बराबर है। ओके, तो यहाँ पर है सो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, ये वाला फॉर्मूला। ओके, और आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसका यूज करूँगा। ओके, इसमें केवल मैंने क्या किया है कि यू एन को मैंने यू एम में चेंज कर दिया और इस वी एन को वी एन माइनस एम में। तो इसमें आप क्या किए हैं कि ये जो वी एन था इस एन को आप चेंज कर दिए वी एम में और इस एन को आप चेंज कर दिए एन माइनस एम। दोनों बात बराबर है। ओके, चाहे आप इसका यूज कीजिए चाहे आप इसका यूज कीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन मैं इसका यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, अब जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए, और सॉरी पूरे का स्क्वायर था, जेड माइनस ए का पूरे का स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, इस स्क्वायर को मैं यहाँ पर अंदर में लिख लेता हूँ, इस पूरे का स्क्वायर है। ओके, गलती से क्वेश्चन मेरा लिखा गया था यहाँ पर स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड इन्वर्स, और इसको जब अंदर स्क्वायर को अंदर लेके आएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो स्क्वायर है इसको अंदर लेके आए तो इसका तो स्क्वायर होगा, साथ में इसका भी स्क्वायर होगा, तो जेड स्क्वायर अपन में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स, और इसको लिख सकते हैं जेड अपॉन में जेड माइनस ए। ठीक है, और इनटू जेड अपॉन में जेड माइनस ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पर क्या है जेड इन्वर्स ऑफ यू जेड इज इक्वल्स टू यू एन हमको फाइंड करना है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या मान लेते हैं, यू ऑफ जेड मान लेते हैं। ओके, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम वी ऑफ जेड मान लेते हैं। तो यू ऑफ जेड, लेट यू ऑफ जेड बराबर जेड अपॉन में जेड माइनस ए, एंड वी ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस ए। ठीक है, अब है सो ये फॉर्मूला हमारा है, इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। यू एन इज इक्वल्स टू क्या जेड इन्वर्स ऑफ यू ऑफ जेड, तो यहाँ पर लिख देते हैं यू एन इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स ऑफ यू ऑफ जेड, और यू ऑफ जेड हमारे क्या है जेड अपॉन में जेड माइनस ए। तो यू ऑफ जेड के स्थान पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए। और एक फॉर्मूला आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेज टू द पावर एन हमारा होता है जेड अपॉन में जेड माइनस ए। तो इसी जेड को हम इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए, और इधर केवल हमारा ए रेज टू द पावर एन बचेगा। ओके, तो सेम यहाँ पर हमारा क्या है जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए यहाँ पर है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा ए रेज टू द पावर एन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हमारा फिर हमारा क्या दिया है वी एन इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स ऑफ वी जेड, तो यहाँ पर मैंने लिखा वी एन इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स ऑफ वी ऑफ जेड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा जेड इन्वर्स,
और वी जेड बराबर क्या है, जेड अपन में जेड माइनस है, तो इस वी जेड के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, जेड अपन में जेड माइनस ए। ओके, तो सेम इसका भी फॉर्मूला हमारा वही आ जाएगा, ए रेस टू द पावर एन। ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसको मैं लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या, जेड इनवर्स ऑफ यू जेड और इंटू वी ऑफ जेड दैट इज इक्वल से क्या, समेसन एम इज इक्वल्स टू 0 टू एन यू एम और वी ऑफ एन माइनस एम है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस यू एन को चेंज किया था किसमें, यू ऑफ एम में, तो उसी तरीके से यू एन बराबर हमारा क्या है, ए रेस टू द पावर एन। तो इस यू एन को हम चेंज किस में करेंगे, यू एम में। तो यू एन बराबर यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ए रेस टू द पावर एन। ठीक है, यू एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एन, क्योंकि इस यू एन को मैंने यहाँ पर चेंज किया यू एम में, यानी कि ये जो एन था उसको मैंने चेंज कर दिया एम में। तो सेम यहाँ पर जो एन है उसको हम चेंज करेंगे एम में, तो यहाँ पर यू एम बराबर हो जाएगा ए रेस टू द पावर एम। ओके, और यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट में हमारा ये जो वी एन है, इस वी एन को मैंने चेंज किया था वी ऑफ एन माइनस एम में। ठीक है, तो यहाँ पर वी एन बराबर हमारा ए रेस टू द पावर एन है, तो इस वी एन को भी हम चेंज करेंगे एन माइनस एम में। जैसे इस वी एन को मैंने चेंज किया एन माइनस एम में, तो उसी तरीके से इस वी एन को, यानी कि ये जो वी एन है इसको चेंज करना पड़ेगा हमें किस में, एन माइनस एम में। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इम्प्लाइज वी ऑफ एन माइनस एम दैट इज इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर एन माइनस एम। ओके, अब जो फॉर्मूला है उसमें जो जो वैल्यू यहाँ पर था उसको पुट करते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जेड इनवर्स यू जेड बराबर क्या है, यू जेड बराबर है हमारा जेड अपॉन में जेड माइनस है। ओके, और वी जेड बराबर क्या है, वी जेड बराबर है जेड अपॉन में जेड माइनस है इंटू जेड अपॉन में जेड माइनस ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर समेसन एम इज इक्वल्स टू 0 टू एन है, इसको लिख लेते हैं। यू एम बराबर, तो यू एम बराबर यहाँ पर क्या है, ए रेस टू द पावर एम, और वी ऑफ एन माइनस एम, तो वी ऑफ एन माइनस एम बराबर क्या है, ए रेस टू द पावर एन माइनस एम। ठीक है, और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा समेसन एम इज इक्वल्स टू 0 टू एन। ठीक है, और ये हो जाएगा ए रेस टू द पावर एम, और इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए रेस टू द पावर एन इंटू ए रेस टू द पावर माइनस एन। ओके, अब यहाँ पर देखिए यहाँ जेड इन्वर्स हो जाएगा, और जेड अपॉन में जेड माइनस है इंटू जेड अपॉन में जेड माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड अपॉन में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 बार जेड इंटू जेड माइनस ए है, और यहाँ पर भी जेड अपॉन में जेड माइनस ए है, तो दोनों को हम लिख सकते हैं जेड अपॉन में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये जो वाला पार्ट है ए रेस टू द पावर एन, ये है सो समेसन के बाहर चला जाएगा। इसीलिए चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर है सो रेंज हमारा डिफाइन किया गया है एम का, एम का वैल्यू यहाँ पर डिफाइन किया गया है 0 1 2 3 4 जो भी है। ओके, लेकिन यहाँ पर हमारा ए का पावर एन है, तो इसमें है सो एम का वैल्यू तो इसमें पुट होगा नहीं एन के स्थान पर, क्योंकि इसका रेंज हमारा एम का दिया हुआ है और यहाँ पर एन वाला पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बाहर आ जाएगा। ओके, क्योंकि इस वाले पार्ट का हमारा अंदर में कोई काम ही नहीं है, तो ए रेस टू द पावर एन इसमें आ गया हमारा बाहर। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं समीशन एम इज इक्वल्स टू 0 टू एन। अब एक और बात समझिए, यहाँ पर ए का पावर एम है, ठीक है, और यहाँ ए का पावर माइनस एम है। ओके, तो दोनों का बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए रेस टू द पावर एम माइनस एम। दोनों का बेस सेम, यहाँ पर बेस ए, यहाँ पर बेस ए, तो दोनों का बेस सेम, तो पावर ऐड, तो पावर ऐड यानी कि एम माइनस एम, तो एम माइनस एम हमारा क्या हो जाएगा 0, तो ए रेस टू द पावर 0 हो जाएगा हमारा क्या 1। किसी का भी पावर अगर हमारा 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर एन समीशन
एम इज इक्वल्स टू 0 to n। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया जेड इन्वर्स और ये हो गया जेड अपॉन में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए रेस टू द पावर एन। अब इसमें है सो 1 का पावर यहाँ पर क्या मान लीजिए आप, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो 1 का यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का पावर m। तो 1 का पावर कितना भी रहता है वो हमारा 1 ही होता है, आप लोग तो जानते हैं 1 का पावर कितना भी रहेगा तो 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा जो रेंज है उसका वैल्यू इसमें पुट करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कर दिए 1 का पावर m। अब 1 का पावर कितना भी हो तो हमारा एक सीरीज इससे चलता जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 अप टू n+1 तक जाएगा। ओके, और इसका जो सम अप होगा तो वो हो जाएगा हमारा जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए का इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए रेस टू द पावर n और n+1। ओके, तो ये है सो इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन नंबर है हमारा इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का पूरे का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका है सो हमें इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले है सो हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का इन्वर्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वी नाउ इन्वर्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या हो जाएगा, जब जेड इन्वर्स ऑफ यू जेड बराबर हमारा हो जाए यू ऑफ एन एंड जेड इन्वर्स ऑफ वी जेड बराबर हो जाए हमारा वी ऑफ एन, तब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दैट इज जेड इन्वर्स ऑफ यू जेड इंटू वी ऑफ जेड, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा समीशन एम इज इक्वल्स टू 0 to n, और ये जो यू एन है वो हमारा चेंज हो जाएगा यू एम में, यानी कि इसका जो एन है वो चेंज हो जाएगा यू एम में, और इसका जो वी एन है वो हमारा चेंज हो जाएगा वी ऑफ एन माइनस एम में। तो यही है सो इसका फॉर्मूला होता है। ओके, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल क्यूब है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स और क्यूब है तो यहाँ पर हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस 1 इंटू जेड अपॉन में जेड माइनस 1 इंटू जेड अपॉन में जेड माइनस 1। तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से इसमें है सो हम दो ही का कॉन्वोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन दो का हम इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दो का फाइंड करेंगे, इन दो का, और उसके बाद फिर इस पूरे का फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा इसको लिख लेता हूँ मैं, पहले यहाँ पर लिख लिया मैंने जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस 1 और इनटू जेड अपॉन में जेड माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसका है सो हम इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं यहाँ तक का, और उसके बाद फिर इन तीनों का हम लोग मिला के फिर फाइंड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम मान लेते हैं u ऑफ जेड, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम मान लेते हैं v ऑफ जेड। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या यू एन इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट u ऑफ जेड बराबर जेड अपॉन में जेड माइनस 1। ठीक है, और v ऑफ जेड बराबर जेड अपॉन में जेड माइनस 1। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यू एन इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स ऑफ यू ऑफ जेड, तो यहाँ पर लिखते हैं यू एन
इज इक्वल्स टू जेड इनवर्स ऑफ यू ऑफ जेड। और यू ऑफ जेड हमने क्या माना, जेड अपॉन में जेड माइनस वन को, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इनवर्स ऑफ, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा जेड अपॉन में जेड माइनस वन, ठीक है। अब आप लोग को पता होगा कि वन का हमारा जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन हमारा होता है जेड अपॉन में जेड माइनस वन, ठीक है। तो इसी जेड को हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर इसका इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस वन इज इक्वल्स टू वन। अब चाहिए इसका पावर एन लिखिए चाहे कुछ भी लिखिए, ठीक है, तो उसका पावर हमारा एन ही रहेगा, यानी कि उसका वैल्यू तो हमारा वन ही आएगा। ओके, तो वन का पावर हम एन लिख सकते हैं, क्योंकि वन का पावर अगर हमारा कितना भी हो तो वो हमारा वन ही आता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वन का पावर एन, ठीक है। अब है सो हम इसका निकालते हैं वी एन, वी एन इज इक्वल्स टू क्या, जेड इन्वर्स ऑफ वी ऑफ जेड, तो वी एन इज इक्वल्स टू हमारा जेड इन्वर्स ऑफ वी ऑफ जेड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर जेड इन्वर्स और वी ऑफ जेड हमने किसको माना, जेड अपॉन में जेड माइनस वन को, तो ये आ गया जेड अपॉन में जेड माइनस वन, तो इसका भी तो इन्वर्स जेड ट्रांसफर हमारा वही आ जाएगा, वन का पावर एन। अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या है हमारा, जेड इन्वर्स ऑफ यू ऑफ जेड इंटू वी ऑफ जेड, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू समीशन एम इज इक्वल्स टू जीरो टू एन यू एम इंटू वी ऑफ एन माइनस एम है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, ये जो यू एन था उसको हम यहाँ पर चेंज किए थे यू एम में, तो सेम यहाँ पर यू एन हमारा ये है और इसका वैल्यू क्या है, वन रेज टू द पावर एन, तो इसका यू एम क्या हो जाएगा, यू एन इज इक्वल्स टू हमारा वन का पावर एन। तो जैसे इस एन को हम एम में चेंज किए थे उसी तरीके से ये वाला जो यू एन है इसको भी हम एम में चेंज कर लेंगे, तो यू एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा वन का पावर एम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो वी एन था उसको हम यहाँ पर चेंज किए थे वी ऑफ एन माइनस एम में, तो सेम यहाँ पर वी एन है यहाँ पर हमारा जिसका वैल्यू है वन का पावर एन, तो इसको हम चेंज कर लेंगे वी ऑफ एन माइनस एम में, ठीक है। तो वी एन इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, वन का पावर एन है, तो इस एन को हम चेंज कर देंगे एन माइनस एम में, तो यहाँ पर हो जाएगा वन का पावर एन माइनस एम। अब जो हमारा वैल्यू निकल के आया है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर है हमारा जेड इन्वर्स, यहाँ पर यू जेड इंटू वी जेड है, तो यू जेड बराबर क्या है, जेड अपॉन में जेड माइनस वन, तो ये हो गया जेड अपॉन में जेड माइनस वन। वी जेड क्या है, जेड अपॉन में जेड माइनस वन, तो इंटू जेड अपॉन में जेड माइनस वन। ये हमारे क्या समीशन एम इज इक्वल्स टू जीरो टू एन और यू एम हमारे क्या वन का पावर एम, ठीक है, और वी ऑफ एन माइनस एम क्या वन रेज टू द पावर एन माइनस एम, और इसको हम लिख सकते हैं समीशन एम इज इक्वल्स टू जीरो टू एन वन का पावर एम और वन का पावर एन और फिर वन का पावर माइनस एम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो रेंज हमारे डिफाइन किया गया है एम का है, एम इज इक्वल्स टू जीरो टू एन तक डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसमें है सो ये वाला जो वन रेज टू द पावर एन वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यहाँ पर किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें है सो एम का वैल्यू इसमें पुट हो ही नहीं सकता, तो ये है सो अंदर में किसी काम का नहीं है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड इन्वर्स और जेड इंटू जेड हो जाएगा जेड स्क्वायर और जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस वन हो जाएगा जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं जेड अपॉन में जेड माइनस वन का पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा इसका वैल्यू क्या आया, ये जो वन रेज टू द पावर एन है ये हमारा बाहर आ जाएगा, और ये हो गया समीशन एम इज इक्वल्स टू जीरो टू एन, ठीक है। और इसका भी बेस सेम, इसका और इसका बेस सेम है, यहाँ पर वन है और यहाँ पर वन है, यानी कि दोनों का जब बेस सेम होता है तो पावर हमारा क्या होता है ऐड हो जाता है, तो इसका और इसका बेस सेम है तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वन रेज टू द पावर एम माइनस एम, ठीक है, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा।
तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का पावर n और समीशन m इज इक्वल टू 0 टू n अप, और यहाँ पर क्या 1। तो 1 का पावर हमारा कितना भी रहता है वो हमारा क्या होता है 1 ही आता है। तो 1 का पावर हम यहाँ पर m लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेंज है सो हमारे डिफाइन किया गया m इज इक्वल टू 0 टू n तक। ओके, अब जो m का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा z इनवर्स ऑफ z अपॉन में z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस, यानी कि सबसे पहले 0 पुट किए तो 1 का पावर 0 1, फिर m का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट किए तो 1 का पावर 1 1, फिर 1 का फिर m इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, फिर m इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो 1 का पावर 3 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 अप टू n प्लस 1 तक, ठीक है। और जब हम इसका सम अप करके लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा z इनवर्स ऑफ z अपॉन में z माइनस 1 का, सॉरी इस पूरे का स्क्वायर है ना, यहाँ पर इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 का पावर n और n प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू z इनवर्स ऑफ, ये z अपॉन में z माइनस 1 इंटू z अपॉन में z माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं z अपॉन में z माइनस 1 का पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक z माइनस 1 z अपॉन में z माइनस 1 इंटू में रहेगा, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसका है सो इस पूरे का है सो हम इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, इस पूरे का फाइंड करेंगे, मतलब कि इसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, नीचे में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर जेड इन्वर्स ऑफ, ठीक है, और क्या है हमारा z अपॉन में z माइनस 1 का होल स्क्वायर और इनटू में z अपॉन में z माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें है सो हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हमें uz और vz मानना पड़ता है। तो इसको हम मान लेते हैं u ऑफ z, इसको मान लेते हैं u ऑफ z, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम v ऑफ z। तो u ऑफ z यानी कि सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, un इज इक्वल्स टू z इनवर्स ऑफ u ऑफ z। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं un इज इक्वल्स टू, सबसे पहले लेट वाला पार्ट को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, लेट uz इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट को uz माना है तो z अपॉन में z माइनस 1 का होल स्क्वायर को uz माने हैं, एंड vz हम किसको माने हैं, z अपॉन में z माइनस 1 को, ठीक है। तो un बराबर यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, un बराबर है z इनवर्स ऑफ u ऑफ z। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया un इज इक्वल्स टू z इनवर्स ऑफ u ऑफ z, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z इनवर्स और u ऑफ z हमारे क्या है, z अपॉन में z माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा z इनवर्स ऑफ z अपॉन में z माइनस 1 और इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए z अपॉन में z माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारे क्या है, 1 रेज टू द पावर n इंटू n प्लस 1 है। ओके, इसका जो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म है z अपॉन में z माइनस 1 का होल स्क्वायर का हमारा इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, 1 रेज टू द पावर n इंटू n प्लस 1।
तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 1n इंटू n प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर देखिए VZ, तो ये वाला पार्ट हमारा यूज होगा Vn इज इक्वल्स टू जेड इनवर्स ऑफ VZ। तो यहाँ पर लिखते हैं Vn इज इक्वल्स टू जेड इनवर्स ऑफ V ऑफ Z। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इनवर्स, और V ऑफ Z बराबर क्या है हमारा, जेड अपॉन में जेड माइनस 1, जेड अपॉन में जेड माइनस 1। और जेड इन्वर्स यानी कि जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का हमारा इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए 1n होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1n। ठीक है, अब जो हमारा ये जो फॉर्मूला होता है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है, इसको हम नीचे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड इनवर्स ऑफ U ऑफ Z इंटू V ऑफ Z, दैट इज इक्वल्स टू हमारा क्या था वहाँ पर, समीशन m इज इक्वल्स टू 0 टू n और um ऑफ v इंटू n माइनस m। तो ये जो un है, इस un को हम किस में चेंज करेंगे, um में, क्योंकि यहाँ पर हमारा um वाला पार्ट है। तो इस un को मैं चेंज कर रहा हूँ u ऑफ m में। ठीक है, तो un बराबर हमारा क्या है, सबसे पहले इसको un को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ un बराबर है 1n और n प्लस 1। यहाँ पर देखिए un का वैल्यू है 1n इंटू n प्लस 1। अब ये जो un है उसको हम चेंज कर रहे हैं m में, यानी कि ये जो n वाला पार्ट है उसको हम चेंज कर रहे हैं m में। तो यहाँ पर हो जाएगा um और ये हो जाएगा 1m, क्योंकि यहाँ पर n है, n को चेंज कर रहे हैं m में, और यहाँ पर n है तो n हमारा चेंज हो जाएगा m प्लस 1 में। ठीक है, अब ये जो Vn है, इस Vn के बराबर हमारे क्या 1 का पावर n है। तो Vn बराबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ। Vn बराबर क्या है, 1 का पावर n है। ठीक है, तो इस Vn को हम किस में चेंज करेंगे, n माइनस m में, यानी कि जो n है वो हमारा चेंज होगा n माइनस m में। तो यहाँ पर हो जाएगा V ऑफ n माइनस m, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का पावर n माइनस m। ठीक है, अब जो वैल्यू निकल के आया है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इन्वर्स, और u ऑफ z बराबर क्या है, जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस 1 और पूरे का स्क्वायर। और VZ बराबर है, यहाँ पर VZ है, तो VZ बराबर क्या है, जेड अपॉन में जेड माइनस 1, VZ बराबर जेड अपॉन में जेड माइनस 1। तो यहाँ पर इंटू में हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस 1। ठीक है, और ये हो गया समीशन m इज इक्वल्स टू 0 टू n, और यहाँ पर देखिए um है, um का वैल्यू क्या, 1 का पावर m इंटू m प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का पावर m और इंटू m प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर v ऑफ n माइनस m है, तो v ऑफ n माइनस m का वैल्यू क्या, 1n माइनस m। तो यहाँ पर हो गया 1n माइनस m। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा हमारा जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या, समेसन m इज इक्वल्स टू 0 टू n, तो इसको लिख देते हैं समेसन m इज इक्वल्स टू 0 टू n। ये 1 का पावर m है और इंटू m प्लस 1 है यहाँ पर, तो ये जो m प्लस 1 है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं m प्लस 1, और ये जो 1n है इसको यहाँ पर, और इसको हम खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का पावर n और ये हो जाएगा 1 का पावर माइनस m। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो n वाला जो पार्ट है 1 का पावर n, इसका तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो ये जो 1 का पावर n है वो हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, या फिर 1 का पावर n हमारा रहता है तो उसका वैल्यू 1 ही आता है, तो पहले इसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो रेंज है वो हमारा डिफाइन है m इज इक्वल्स टू 0 टू n, और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा n वाला पार्ट है, तो n वाला पार्ट का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो इसको बाहर कर लेंगे। ओके,
तो 1 का पावर n है सो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 का पावर n हो जाएगा। और यहाँ पर समीशन m इज इक्वल्स टू 0 टू n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर m प्लस 1 है, तो यहाँ पर हो गया m प्लस 1। और इसका बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर 8 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में m माइनस m, तो m माइनस m, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 1 का पावर 0 हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का पावर n को हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1, तो यहाँ पर ये जो 1 है वो हमारे क्या ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1 का पावर n रहे, चाहे 1 का पावर 100 रहे या फिर 1 का पावर 1000 रहे, कुछ भी रहे 1 का पावर, तो वो वाला जो पार्ट है यहाँ पर 1 का पावर n है, ठीक है, वो तो हमारा 1 ही हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और ठीक है, तो 1 है सो हम यहाँ पर लिखें या फिर ना लिखें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ओके। अब ये जो पार्ट है समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू n, इसको मैंने यहाँ पर लिखा m इज इक्वल्स टू 0 टू n, ओके। अब यहाँ पर 1 का पावर 0, तो 1 का पावर 0 1, तो 1 इंटू दिस, तो 1 ही हो जाएगा, तो केवल हम यहाँ पर m प्लस 1 को लिखते हैं, ठीक है, ओके। अब है सो यहाँ पर m का वैल्यू है सो पुट करते हैं, तो m के स्थान पर सबसे पहले 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। फिर m का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 1, फिर हो जाएगा 2, फिर m का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर m का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, ठीक है, नहीं m इज इक्वल्स टू फिर 3 पुट करेंगे, तो 3 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर m इज इक्वल्स टू यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर m के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, n, तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब इसमें देखिए ये वाला जो हमारा आया है यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा AP में है, तो इसमें a का वैल्यू आ जाएगा हमारा क्या, a का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पर से 1, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस इसका क्या निकल के आएगा, कॉमन डिफरेंस d, तो 2 माइनस 1 यानी कि a2 माइनस a1 होता है, ठीक है, तो 2 माइनस 1 तो 1, तो यहाँ पर d का वैल्यू आ जाएगा 1, ओके। तो सम ऑफ AP हमारा क्या आता है, सम ऑफ AP हमारा होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, ठीक है। और n हमारे क्या हो गया, n हमारा हो गया यहाँ पर, n हमारा यहाँ पर n ही होगा, ओके। तो यहाँ पर n/2 हो गया और इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया 1 और d का वैल्यू क्या निकल के आया है यहाँ पर 1, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा n/2 और इस a के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, a का वैल्यू 1, तो यहाँ पर केवल 2 होगा, प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। और इस d के स्थान पर 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ओके। तो n/2 और इंटू में 2 प्लस n माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, और 2 माइनस 1 हमारा 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा n/2 और यहाँ पर 2 माइनस 1 1 प्लस n, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आ जाएगा इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका, तो ये हमारा होगा किसके बराबर, दैट इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, तो यहाँ लिख देंगे n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो इसका जो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म है जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल क्यूब, यहाँ पर हो गया जेड इन्वर्स, और ये हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल क्यूब, क्या आ गया हमारा n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2, n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2। तो हमें यही निकालना था, यहाँ पर देख लीजिए जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल क्यूब का ही हमें इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था, तो उसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 और अपॉन में 2, तो ये है सो इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो अब है सो क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सो दैट 1 में एन का फैक्टोरियल कॉन्वोल्यूशन, ये जो स्टार का जो साइन दिया हुआ है वो हमारा कॉन्वोल्यूशन है, ठीक है। 1 में एन का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 2⁻n में एन का फैक्टोरियल। तो इसमें हम डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे और भी इसका है सो सीधा वाला कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, तो वीना कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मैं लिख देता हूँ। वीना कॉन्वो, पिछले में है सो मैं इसका इन्वर्स वाला निकाल रहा था, ओके, लेकिन इसमें है सो डायरेक्ट मैं जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो इसका नॉर्मल जो फॉर्म होता है उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। वीना कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन इज इक्वल्स टू यू ऑफ जेड हो जाए, ठीक है, एंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वी एन इज इक्वल्स टू वी ऑफ जेड हो जाए, ओके, तब हम इसका कॉन्वोल्यूशन यू एन कॉन्वोल्यूशन वी एन कर दें, यू एन कॉन्वोल्यूशन वी एन कर दें, तब है सो ये हमारा यू जेड इंटू वी जेड के बराबर आना चाहिए, यू ऑफ जेड इंटू वी ऑफ जेड के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अब यहाँ पर क्या 1 में एन का फैक्टोरियल इंटू 1 में एन का फैक्टोरियल, तो LHS वाला पार्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं। LHS वाला पार्ट लेके हम RHS वाला प्रूफ कर देंगे। तो LHS वाला पार्ट क्या है, 1 में एन का फैक्टोरियल और कन्वोल्यूशन 1 में एन का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये जो 1 में एन का जो फैक्टोरियल है इसको हम UN मान लेते हैं, इस वाले पार्ट को UN और इसको हम है सो VN मान लेते हैं। तो यहाँ पर लेट कर देते हैं, लेट UN इज इक्वल्स टू 1 में एन का फैक्टोरियल, ठीक है, एंड VN इज इक्वल्स टू 1 में एन का फैक्टोरियल, ओके। तो यहाँ पर क्या जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ UN इज इक्वल्स टू U ऑफ जेड है, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ U ऑफ N। तो UN हमारा क्या है, UN है हमारा 1 में एन का फैक्टोरियल। तो इस 1 में एन का फैक्टोरियल को सॉल्व करके हमें U ऑफ जेड लाना है, U ऑफ जेड यानी कि जेड के टर्म में आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा UN के स्थान पर लिखेंगे 1 में एन का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 में एन का फैक्टोरियल, ठीक है। अब है सो जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, वो क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ UN इज इक्वल्स टू U ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू समीशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी UN इंटू जेड का पावर -n, ये होता है। और इस UN के स्थान पर हमारा क्या है, 1 में एन का फैक्टोरियल। तो जैसे UN यहाँ पर था तो यहाँ पर UN आ जा रहा था, तो यहाँ पर हमारे क्या 1 में एन का फैक्टोरियल है, ठीक है, 1 में एन का फैक्टोरियल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 में एन का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो जेड ट्रांसफॉर्म 1 में एन का फैक्टोरियल है दैट इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर UN था, सॉरी यहाँ पर UN था तो यहाँ पर UN आया, तो यहाँ पर हमारा 1 का फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में n का फैक्टोरियल, ठीक है, और z का पावर -n। अब n का वैल्यू है सो इसमें पुट करेंगे, n का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में 0 का फैक्टोरियल और z रेज़ टू द पावर -0 प्लस 1 में 1 का फैक्टोरियल और z का पावर -1 प्लस 1 में 2 का फैक्टोरियल z का पावर -2 प्लस
1/3 का फैक्टोरियल और z का पावर -3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/n का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर देखिए जीरो का जो फैक्टोरियल होता है, वो हमारे किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, और 1 का फैक्टोरियल भी हमारा 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस जेड इन्वर्स और अपॉन में 1 का फैक्टोरियल प्लस जेड का पावर -2 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल प्लस और फिर जेड का पावर -3 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें एक हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, और वो फॉर्मूला आता है हमारा यहाँ पर वी नाउ टेलर्स सीरीज ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स। क्या होता है, ई रेस टू द पावर एक्स बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन में 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। अब इस वाले फार्मूले को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, और कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट हमारा निकलेगा उसको हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या 1 है। अब यहाँ पर x है, तो इस x के स्थान पर हमारे यहाँ पर क्या z रेस टू द पावर -1, यानी कि x बराबर क्या हो गया हमारा, x बराबर हो गया z का पावर -1। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर z रेस टू द पावर -1 का स्क्वायर है, z रेस टू द पावर -1 का स्क्वायर। आप z रेस टू द पावर -2 को आप इस तरीके से तो लिख सकते हैं, z का पावर -1 और इसका पावर 2। तो ये जब आएगा अंदर में तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा z का पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पर है z का पावर -1 और फिर उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर z का पावर -1 और फिर उसका क्यूब, यानी कि x के स्थान पर हमारा क्या आ रहा है, z का इन्वर्स। तो यहाँ पर एक e का पावर x हुआ था, क्योंकि यहाँ पर x आ रहा था, तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, z इन्वर्स आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर z इन्वर्स। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा e रेस टू द पावर z इन्वर्स। और z इन्वर्स को हम लिख सकते हैं, ये जो z इन्वर्स है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में z। ठीक है, अगर किसी का पावर अगर हमारा नेगेटिव में रहे तो उसको पॉजिटिव में बनाना है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए, तो वो हमारा पॉजिटिव में पावर बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा e रेस टू द पावर 1/z। ओके, तो यहाँ पर हमारा u ऑफ z क्या आ गया, u ऑफ z आ गया हमारा e रेस टू द पावर 1/z। ये जो z ऑफ un का हमारा u ऑफ z ये हो गया। ठीक है, u ऑफ z हमारा आ गया ये e रेस टू द पावर 1/z, ये हमारा हो जाएगा u ऑफ z। u ऑफ z बराबर हो गया, यहाँ पर u ऑफ z का वैल्यू लिख देते हैं e रेस टू द पावर 1/z। ठीक है, अब है सो यहाँ पर देखिए z ट्रांसफॉर्म ऑफ vn बराबर vz, तो फिर हम इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं z ट्रांसफॉर्म ऑफ vn बराबर हमारा क्या है, v ऑफ z। तो vn के स्थान पर क्या लेंगे, 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल, क्योंकि vn हमारा ये है और यहाँ पर लेट भी किए हैं, vn बराबर 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल। तो जैसे यहाँ पर 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल हमारा क्या है, e रेस टू द पावर 1/z, तो ये हमारा u ऑफ z के बराबर हो गया। तो सेम हम इसका है सो 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल का भी z ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, तो हमारा यही आएगा e रेस टू द पावर 1/z। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये e रेस टू द पावर 1/z हमारा हो जाएगा v ऑफ z। इसको इस वाले पार्ट को इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए vn के स्थान पर हमारे क्या है 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल, और vz के स्थान पर क्या है e रेस टू द पावर 1/z, तो इसका vz क्या हो जाएगा e रेस टू द पावर 1/z, यानी कि uz और जो vz है वो हमारा एक ही है e रेस टू द पावर 1/z। ठीक है, एक ही इसीलिए है
क्योंकि इसका यू एन और वी एन एक है, तो इसका जो हमारा यू जेड और वी जेड है वो दोनों भी तो सेम होगा, तो इसलिए वी जेड बराबर भी हो जाएगा हमारा ई रेस टू द पावर 1/z। अब जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर देखिए, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन इंटू वी एन क्या है, यू जेड इंटू वी जेड, तो इसको लिखते हैं, ठीक है। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन कॉन्वोल्यूशन है, वो कॉन्वोल्यूशन वी एन दैट इज इक्वल्स टू यू ऑफ जेड इंटू वी ऑफ जेड। तो यू एन हमने लेट किया था, यू एन वी एन हमने लेट किया था 1/n का फैक्टोरियल, और वी एन को लेट किया था 1/n का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/n का फैक्टोरियल कन्वोल्यूशन 1/n का फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ गया। अब यू जेड इंटू वी जेड, तो यू जेड हमारा ई रेस टू द पावर 1/z है और वी जेड हमारा ई रेस टू द पावर 1/z है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू द पावर 1/z और इंटू ई रेस टू द पावर 1/z, ठीक है। अब ये दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर 1/z और प्लस 1/z। अब एलसीएम लेंगे तो नीचे में z आ जाएगा और ये 1 + 1, तो 1 + 1 हमारा हो जाएगा 2, तो ई रेस टू द पावर 2/z हो जाएगा, ठीक है। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/n का फैक्टोरियल और कन्वोल्यूशन 1/n का फैक्टोरियल हमारा क्या आ गया, ई रेस टू द पावर 2/z, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो जेड ट्रांसफॉर्म है हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/n का फैक्टोरियल बन जाएगा और कन्वोल्यूशन 1/n का फैक्टोरियल, और इधर हो जाएगा जेड इनवर्स ऑफ ई रेस टू द पावर 2/z। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप 1/n का फैक्टोरियल हमारा आया था ई रेस टू द पावर 1/z, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो पार्ट है इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/n का फैक्टोरियल हमारा क्या आया था, ई रेस टू द पावर 1/z, ठीक है। तो इस जेड को हम इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/n का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर 1/z, और इसके आगे हमारा क्या लग जाएगा जेड इन्वर्स। तो जेड इन्वर्स ऑफ ई रेस टू द पावर 1/z हमारा क्या है 1/n का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर क्या है ई रेस टू द पावर 2/z है, ओके, ई रेस टू द पावर 2/z है। इसमें है सो इस वाले से काम नहीं होगा यार, इसको मैंने यहाँ पर फालतू में लिख दिया, ठीक है। इसमें सो डैम्पिंग रूल अप्लाई करना पड़ेगा। डैम्पिंग रूल आपको मैं बता देता हूँ कि डैम्पिंग रूल हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डैम्पिंग रूल बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर डैम्पिंग रूल का यूज करके है सो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तभी होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, वो हमारा क्या होता है इफ़ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन बराबर हो जाए हमारा यू ऑफ जेड, तब है सो इस यू ऑफ एन में, ये जो यू ऑफ एन है इसमें हम ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। देन ये जो यू ऑफ एन है उसमें अगर हम ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा हो जाता है यू ऑफ जेड बाय ए, यानी कि इसका जो जेड है वो हमारा चेंज होता है जेड बाय ए में। तो सेम यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाला तो पार्ट हो गया इसका यू ऑफ एन, और ये वाला जो पार्ट हो गया इसका यू ऑफ जेड, ठीक है। ये जो पार्ट हो गया जेड अपॉन में 1/, इसको मैं यहाँ पर से सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ये वाला जो पार्ट हो गया जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/n का फैक्टोरियल, ठीक है, इसके बराबर क्या है ई रेस टू द पावर 1/z। तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसका, ये यू एन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये इसका यू ऑफ जेड वाला पार्ट हो गया, ओके। अब क्या कर रहे हैं इसमें है सो इस यू एन में जैसे ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई किए, उसी तरीके से ये जो यू एन है हमारा 1/n का फैक्टोरियल, इसमें हम ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा ए रेस टू द पावर एन इंटू 1/n का फैक्टोरियल,
ठीक है। तो इसका जो u ऑफ जेड था, u ऑफ जेड यानी कि जैसे इसका u ऑफ जेड, ये जो जेड है वो हमारे चेंज हो गया जेड बाई ए में। जब इस un में हम a रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई किए तो ये जो जेड है वो हमारे चेंज हो गया किस में, जेड बाई ए में, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से ये जो वाला पार्ट है ये हमारा u ऑफ जेड है, e रेस टू द पावर 1 बाई जेड हमारा u ऑफ जेड है। तो ये वाला भी पार्ट हमारा किस में चेंज हो जाएगा, जेड बाई ए में, क्योंकि इसमें भी a रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा e रेस टू द पावर 1 बाई जेड और डिवाइडेड बाई ए, जिसे ये जो u ऑफ जेड है, u का जो जेड है वो चेंज हो गया जेड बाई ए में। कब, जब इस un में a रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई किए। उसी तरीके से ये जो 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल है ये हमारा un है, तो इसमें भी a रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो z है वो हमारा चेंज हो जाएगा z बाई a में। तो यहाँ पर हो गया e रेस टू द पावर a बाई जेड, ई रेस टू द पावर a बाई जेड हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। अब आप नीचे समझिए। अब इसको जो है, ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेस टू दी पावर n अपॉन में n का फैक्टोरियल है, ओके। और इसका वैल्यू क्या है, e रेस टू दी पावर a बाई जेड, ई रेस टू दी पावर a बाई जेड। ये जो 1 अपॉन में जेड बाई ए था, आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, 1 बाई जेड और फिर डिवाइडेड बाई ए है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा a बाई जेड, तो यही पर वही है, सो मैंने यहाँ पर लिखा है a बाई जेड। तो ये हो गया e रेस टू द पावर a बाई जेड। अब ये जेड को मैं इधर लेके जाऊँगा, ठीक है, इधर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जेड इन्वर्स ऑफ e रेस टू द पावर a बाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा केवल क्या बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू a रेस टू द पावर n अपॉन में n का फैक्टोरियल। अब है सो इसका है सो रिजल्ट निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम ये वाला जो पार्ट है इसको इसके साथ कंपेयर करें, यहाँ पर a है और यहाँ पर हमारे क्या है 2 है, और यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z है, यहाँ z इन्वर्स है, यहाँ पर भी z इन्वर्स है। तो a के बराबर हमारा क्या आया है 2। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर a था तो यहाँ पर a आया है, तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 है तो वहाँ पर हमारा क्या आएगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल कन्वोल्यूशन 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल। यहाँ पर हमारा a था तो यहाँ पर हो गया a का पावर n, तो यहाँ पर हमारा 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर n और अपॉन में n का फैक्टोरियल। तो ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। यही है सो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो LHS बराबर RHS हो गया हमारा। यहाँ पर देख लीजिए 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल कन्वोल्यूशन 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 2 रेस टू द पावर n अपॉन में n का फैक्टोरियल। वही है सो हमारा यहाँ पर आया, ठीक है। अब इसका है सो क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं, 4 का बी। तो 4 का बी है हमारा ये, सो दैट इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन में जेड प्लस ए और इंटू जेड प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में बी माइनस ए और बी रेस टू द पावर n प्लस 1 और माइनस ए रेस टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। इसको है सो हमें प्रूफ करना है। तो इसका LHS वाला पार्ट लेता हूँ मैं। LHS इज इक्वल्स टू हो जाएगा इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन में जेड प्लस ए और इंटू जेड प्लस बी, ठीक है। अब है सो इसमें हम इन्वर्स कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो उसका है सो यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले। वी नाउ इन्वर्स कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है, जब इफ UN इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स ऑफ u ऑफ जेड हो जाए, ठीक है, एंड VN इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स ऑफ V ऑफ जेड हो जाए, तब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जेड इन्वर्स ऑफ u ऑफ जेड, ठीक है, u ऑफ जेड इंटू V ऑफ जेड बराबर हमारा हो जाएगा समीशन m इज इक्वल्स टू 0 टू n और um और v ऑफ n माइनस m, यानी कि ये जो un है
वो हमारा चेंज हो जाएगा u ऑफ m में, और ये जो vn है वो हमारा चेंज हो जाएगा v ऑफ n माइनस m में। ठीक है, अब आप क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये हमारा LHS वाला पार्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स, और इसको लिख सकते हैं जेड अपॉन में जेड प्लस ए और इंटू जेड अपॉन में जेड प्लस बी। फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम हमारा ये वाला आ जाएगा रिजल्ट। ओके, अब इसमें है सो हम यू जेड बराबर ले लेते हैं इसको, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा u ऑफ जेड ले लेते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट को हम ले लेते हैं v ऑफ जेड। यहाँ पर लिख देते हैं लेट यू जेड बराबर जेड अपॉन में जेड प्लस ए एंड v ऑफ जेड बराबर जेड अपॉन में जेड प्लस बी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए यू एन बराबर क्या है, जेड इनवर्स ऑफ यू ऑफ जेड है। ओके, यू एन बराबर क्या है हमारा, जेड इनवर्स ऑफ यू ऑफ जेड है, और यू ऑफ जेड बराबर क्या है हमारा, जेड अपॉन में जेड प्लस ए। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड प्लस ए। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस माइनस ए। ओके, और एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस टू दी पावर एन हमारा क्या होता था, जेड अपॉन में जेड माइनस ए होता था। ठीक है, और इसको हम इधर लेके जाते थे तो यहाँ पर हो जाता था जेड इनवर्स जेड अपॉन में जेड माइनस ए, और ये वाला पार्ट इधर बचता था ए रेस टू दी पावर एन। तो चूँकि यहाँ पर प्लस ए है इसलिए यहाँ पर ए रेस टू दी पावर एन हुआ, तो यहाँ पर हमारा निगेटिव ए है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव ए रेस टू दी पावर एन, निगेटिव ए रेस टू दी पावर एन। ओके, अब वी जेड बराबर हमारे क्या, सॉरी वी एन बराबर क्या, जेड इनवर्स ऑफ वी जेड। वी एन बराबर क्या, जेड इनवर्स ऑफ वी ऑफ जेड। ठीक है, तो ये हो गया जेड इनवर्स, और वी ऑफ जेड बराबर क्या, जेड अपॉन में जेड प्लस बी। तो ये हो जाएगा जेड अपॉन में जेड प्लस बी, और इसको हम लिख सकते हैं जेड इनवर्स ये जेड अपॉन में जेड माइनस और यहाँ पर माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ए है, यहाँ पर नेगेटिव तो बाहर में है लेकिन अंदर में हमारा पॉजिटिव ए है, तो पॉजिटिव ए है इसलिए यहाँ पर आ गया ए रेस टू दी पावर एन, और यहाँ पर हमारा निगेटिव बी है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी रेस टू दी पावर एन। अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसको लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इन्वर्स, यहाँ पर थोड़ा सा गैप देते हैं और यहाँ से लिखते हैं जेड इन्वर्स यू ऑफ जेड इंटू वी ऑफ जेड बराबर हो जाएगा समीशन एम इज इक्वल्स टू 0 टू एन और यू एम इंटू वी ऑफ एन माइनस एम, यानी कि जेड इन्वर्स ऑफ यू जेड बराबर हमारा यू एन है, तो इस एन को इस यू एन को हमने इस यू एन का जो एन है उसको चेंज किया था मैंने एम में, तो सेम ये वाला जो यू ऑफ एन है वो हमारे चेंज होगा किस में, एम में। तो यू एन बराबर क्या है, माइनस ए रेस टू दी पावर एन, तो यू एन बराबर है माइनस ए रेस टू दी पावर एन। तो इस यू एन को हम एम में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा एम में है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यू एम बराबर माइनस ए रेस टू दी पावर एम। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो वी एन था जेड इन्वर्स ऑफ वी जेड बराबर वी एन, तो इस वी एन को हम यहाँ पर चेंज किए थे वी ऑफ एन माइनस एम में, तो सेम ये जो वी एन है वो हमारे किस में चेंज होगा, वी ऑफ एन माइनस एम में, क्योंकि यहाँ पर एन माइनस एम है। ठीक है, तो यहाँ पर वी एन बराबर क्या है, वी एन बराबर है माइनस बी रेस टू दी पावर एन। ठीक है, तो इस एन को चेंज करेंगे वी ऑफ एन माइनस एम, तो यहाँ पर हो जाएगा वी ऑफ एन माइनस एम, तो यहाँ पर जो है वो एन भी हमारा एन माइनस एम में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी रेस टू दी पावर एन माइनस वन। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
अब जो हमारा जो आया यू जेड वी जेड यू एम वी एन माइनस एम जो हमारा आया है उसको यहाँ पर पुट करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इनवर्स यू जेड बराबर क्या है, जेड अपॉन में जेड प्लस है इंटू वी जेड बराबर क्या है, वी जेड बराबर जेड अपॉन में जेड प्लस बी, दैट इज इक्वल्स टू समीशन एम इज इक्वल्स टू 0 टू एन। अब यू एम बराबर क्या, माइनस ए रेज टू द पावर एम, माइनस ए रेज टू द पावर एम। वी ऑफ एन माइनस एम बराबर यहाँ पर है माइनस बी रेज टू द पावर एन माइनस एम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी रेज टू द पावर एन माइनस एम। यहाँ तक क्लियर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड इनवर्स और जेड इंटू जेड हमारा जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा जेड प्लस ए इंटू जेड प्लस बी। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमारा समीशन है, समीशन एम इज इक्वल्स टू 0 टू एन। यहाँ पर माइनस ए का पावर एम हो गया और ये हो जाएगा माइनस बी रेज टू द पावर एन और ये हो जाएगा माइनस बी रेज टू द पावर माइनस एम। ठीक है, यही हो जाएगा माइनस ए रेज टू द पावर एम माइनस बी रेज टू द पावर एन और माइनस बी रेज टू द पावर माइनस एम। अब यहाँ पर देखिए कि इसका जो रेंज है वो हमारा डिफाइन किया गया एम इज इक्वल्स टू 0 टू एन। ठीक है, तो इसमें एम का ही वैल्यू इसमें पुट होगा, चाहे एम के स्थान पर 0 पुट करे चाहे 1 पुट करे। ये जो एन वाला पार्ट है इसमें तो इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेंज है सो इसका एम में डिफाइन है और ये हमारा एन वाला पार्ट है, तो इसको हम बाहर भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस बी रेज टू दी पावर एन, माइनस बी रेज टू दी पावर एन, दैट इज इक्वल्स टू समीशन एम इज इक्वल्स टू 0 टू एन। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस ए रेज टू दी पावर एम है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पर क्या माइनस बी रेज टू दी पावर माइनस एम है, तो किसी का भी पावर यहाँ पर अगर हमारा माइनस में होगा तो उसका है सो पावर हमें पॉजिटिव बनाने के लिए उसको डिवाइड में करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर माइनस बी रेज टू दी पावर माइनस एम है तो इसका पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमको इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो इसका पावर आ गया पॉजिटिव एम। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एम आ गया, तो यहाँ पर ये जो माइनस बी है इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं और दोनों का पावर एम है, इसका भी पावर एम है और इसका भी पावर एम है, तो यहाँ पर हो जाएगा पावर एम। और जब इसको अंदर करेंगे, इसको अंदर करेंगे तो हमारा माइनस ए का पावर एम हो जाएगा और माइनस बी का पावर एम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये निगेटिव तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव और इंटू निगेटिव या फिर निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी रेज टू दी पावर एन और समीशन एम इज इक्वल्स टू 0 टू एन और ए बाई बी रेज टू दी पावर एम। यहाँ तक क्लियर। अब जो m का जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करेंगे, m का जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू ए बाई बी रेज टू दी पावर 0। सबसे पहले m के स्थान पर 0 तो ए बाई बी रेज टू दी पावर 0, फिर m के स्थान पर 1 तो यहाँ पर हो जाएगा ए बाई बी का पावर 1, फिर m के स्थान पर 2 तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए बाई बी का पावर 2, प्लस m के स्थान पर 3 तो यहाँ पर हो जाएगा ए बाई बी का पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा किसका है, इसका है सो, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इनवर्स ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन में जेड प्लस ए और इंटू जेड प्लस बी का वैल्यू आ गया हमारा। किसी का भी अगर पावर 0 रहता है, चाहे ए का पावर 0 बी का पावर 0 1 का पावर 0, उसका वैल्यू 1 आता है, तो यहाँ पर ए बाई बी का पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस ए बाई बी। ठीक है, प्लस ए बी का यहाँ पर स्क्वायर हो गया और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए बाई बी का क्यू और प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से चलता जाएगा। अब इसमें है सो एक हमारा फॉर्मूला यूज होगा और एक चीज़ हमारा यहाँ पर छूट रहा था, ये जो माइनस बी का पावर है ना वो यहाँ पर छूट रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे पूरे में और यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी का पावर एन। ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस बी का पावर एन और ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाएगा। ठीक है, अब जो फॉर्मूला यूज होगा उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, इस वाले में लिख लेता हूँ।
तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ फिनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसका जो सम ऑफ होता है वो होता है a रेज टू द पावर, यानी कि इसका जो फॉर्मूला आता है 1 माइनस R रेज टू द पावर n और अपॉन में 1 माइनस R होता है। ठीक है, अब हम इसको है सो इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या 1 है, तो a के बराबर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, और इसका कॉमन रेशियो हमारा r है, इसका कॉमन रेशियो जो है वो हमारा क्या है r है। तो इसका जो कॉमन रेशियो है वो हमारा क्या है a/b है। यानी कि यहाँ पर और एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर r है तो यहाँ पर a/b है। ठीक है, और यहाँ पर पूरे में 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि एक के साथ पूरे में मल्टीप्लाई a तो यहाँ पर 1 के साथ पूरे में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको पता नहीं चलेगा। ओके, और यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ टर्म्स n है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स n है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n है इस वाले में, और यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो हमारा n+1 हो जाएगा। n+1 इसीलिए होगा क्योंकि इसका जो रेंज हमारा जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर m = 0 to n तक जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जो रेंज स्टार्ट हो रहा है 0 से n तक जा रहा है, यानी कि शुरू में 0 से स्टार्ट हुआ और n तक गया, इसलिए जो इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारा n+1 हो जाएगा। ओके, अगर वही है तो m = 1 से यहाँ पर स्टार्ट होता और n तक जाता, इसका जो रेंज है m = 1 से स्टार्ट होता और n तक जाता, तो इसका भी नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n हो जाता। लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ टर्म्स हो जा रहा है हमारा n+1। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या निकल के आया, a = 1, r = a/b और n = n+1। अब इस वाले फॉर्मूले में वो है सो पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इस वाले में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा z इन्वर्स, और ये हो जाएगा z² अपॉन में z + a और इंटू z + b। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर -b का पावर n है, और जब मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो a के स्थान पर निकल के आया 1। इसका कॉमन रेशियो r था, तो इसका कॉमन रेशियो हमारा a/b। और एक चीज़ कि यहाँ पर r था तो यहाँ पर a/b है, यहाँ पर r का स्क्वायर है और यहाँ पर a/b का स्क्वायर है, तो r = a/b भी हो गया। ठीक है, और इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारा n है, जबकि इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारा n+1 है। तो जहाँ n रहेगा, जहाँ यहाँ पर जैसे यहाँ पर n है तो n के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, n बराबर है हमारा n+1। ठीक है, और जहाँ r रहेगा उसके स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, a/b को। जैसे यहाँ पर r है तो r के स्थान पर a/b को पुट करेंगे, और a के स्थान पर ये जो a है a के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 1 को। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ब्रैकेट 1। ठीक है, a का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 × 1 माइनस, और r का पावर n है तो r बराबर क्या है a/b, तो यहाँ पर हो जाएगा a/b, और n के स्थान पर क्या पुट करना है, n+1। ठीक है, और ब्रैकेट बंद। अब नीचे में 1 - r है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, और r के स्थान पर क्या पुट करेंगे, a/b, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - a/b, और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसको है सो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
माइनस बी का पावर n, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा a का पावर n+1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा b का पावर n+1, ओके, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस a/b, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस b का पावर n, ओके, माइनस b का पावर n, और इसका है सो एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा b का पावर n+1, और ये है सो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा b का पावर n+1 और माइनस a⁻⁴ n+1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 माइनस a/b है, तो नीचे में b का एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस a, ओके। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो अभी ये हमारा डिवाइड में है, तो ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस b का पावर n, और ये वाला जो पार्ट है b का पावर n+1, और यहाँ पर माइनस a का पावर n+1 है, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर क्या b का पावर n+1, और इसको ऊपर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा b, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा b माइनस a, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर जो है b माइनस b⁻n, तो ये है सो इस वाले के साथ, ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसके साथ पूरे में मल्टीप्लाई है, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और ये है सो इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस b⁻n है, तो यहाँ पर b है और यहाँ पर b है, तो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर हमारा क्या होता है, ऐड हो जाता है, इसका और इसका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस b⁻, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर -1, ठीक है, यहाँ पर -1 रहने दिए, ये जो माइनस b है, माइनस b को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये -1 और इंटू b का पावर n, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b का पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -1 को मैंने रहने दिया, और जो b का पावर n था और यहाँ पर b का पावर 1 था, ठीक है, b का पावर n और b का पावर 1, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर b का पावर n+1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा b का पावर, यहाँ इस पूरे में b का पावर हो जाएगा n+1, और यहाँ पर माइनस a का पावर n+1, ठीक है, ब्रैकेट 1, और ये हो गया b का पावर n+1, ठीक है, और इनटू में अब ये जो b का पावर n है और ये जो b का पावर 1 है, तो दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड, तो यहाँ पर हो जाएगा b का पावर n+1, ठीक है, और नीचे में हो जाएगा हमारा b माइनस a, ठीक। तो ये b का पावर n+1 से ये b का पावर n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर है सो हमारा इसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म आ गया, जेड इन्वर्स ऑफ z² अपॉन में z+a इंटू z+b का इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म आ गया। ये जो -1 है ये हमारा बाहर में है, ठीक है, और ये b माइनस a को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया b माइनस a, ओके। अब यहाँ पर हमारा अंदर में क्या बचेगा, एक b⁻n+1 बचेगा, b का पावर n+1 और ये -a का पावर n+1, तो यही है सो हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो चुका है, प्रूव्ड, ठीक है। आप इसको देख लीजिए यहाँ पर, ओके। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।